हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, थॉर भले ही अपनी हर मूवी के बाद और पावरफुल दिखा है एमसीयू में, लेकिन गाइस एवेंजर्स एंड गेम के थॉर को हमने देखा कि वो उतना पावरफुल दिखा ही नहीं। लेकिन तब भी इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एंड गेम के थॉर के बारे में को डायरेक्टर जो रूसो ने ये खुद बोला है कि एवेंजर्स एंड गेम में दिखने वाला थॉर आज तक का सबसे पावरफुल थॉर था। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के थॉर को एवेंजर्स एंड गेम के थॉर के साथ कंपेयर करने जा रहा हूँ। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिटी वॉर में दिखे थॉर की। तो गाइस, इन्फिनिटी वॉर का थॉर अपने आधे से ज़्यादा टाइम बिना किसी वेपन के दिखा है, यानी कि थॉर के पास ना ही म्योलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर थे। वेल, इन्फिनिटी वॉर का थॉर रैग्नारोक के इवेंट्स के बाद डीप स्पेस में थैनोस और उसकी सेंचुरी 2 में रहे आर्मी से लड़ता है, जिसके थोड़े देर बाद वो एक इन्फिनिटी स्टोन यानी पावर स्टोन के टच को लेता है, जिसका एक टच ही सामने आए किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके बाद थैनोस पावर स्टोन के फुल पावर से पूरे रेफ्यूजी शिप को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें थॉर, लोकी और सारे डेड एसगार्डियंस की बॉडी थी। मगर थॉर इससे भी बच चुका था और डीप स्पेस में घंटों सर्वाइव करता है जब तक कि गार्डियंस आकर थॉर को रेस्क्यू नहीं करते। लेकिन इतना ही नहीं, थॉर नीडावेला में स्टॉर्म ब्रेकर फॉर्म करने के चक्कर में पहले रॉकेट के मिनी स्पेसशिप को ऐसे घुमाता है अपने हाथों से मानो कोई चाबी की रिंग्स घुमा रहा हो। प्लस नीडावेला के रिंग्स को होल्ड करता है जो एक प्लेनेट के वेट के बराबर भी हो सकता है। प्लस वो एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स के हीट को भी लेता है, जिसके बारे में E3 ने खुद ये बोला है कि ये मार देगा तुम्हें थॉर। मगर थॉर इससे भी इजीली स्टॉर्म ब्रेकर को अपने हाथों में लेकर फुली रिकवर हो जाता है। मगर थॉर तब भी अपनी असली पोटेंशियल में था ही नहीं जब तक कि थॉर के पास गेम चेंजिंग वेपन स्टॉर्म ब्रेकर नहीं आता है। और स्टॉर्म ब्रेकर आते ही थॉर बायफोर्स समन करके वकांडा पहुंचता है, जिसके बाद एक इमेंसली पावरफुल थॉर दिखता है हमें, जहां थॉर स्टॉर्म ब्रेकर हाथों में लिए ब्रिंग मी थैनोस चिल्लाकर पॉसिबली 1/4 आउटराइडर्स को एक ही हिट में ख़त्म कर देता है। जिसके बाद पल भर में फ्लाई करते हुए उन शिप्स को डिस्ट्रॉय करता है जिसमें आउटराइडर्स की पार्टी आई थी अपनी बैंड बजाने थॉर के हाथों। प्लस थॉर माइलस्टोन के ब्लास्ट को देख के तुरंत वहां पहुंचकर एक पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक करता है थैनोस के ऊपर। जिसके बाद थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को थ्रो करता है जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को, यानी कि एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर्स को डिफ्लेक्ट करके या उसे ओवर पावर करके कह लीजिए थैनोस के चेस्ट में जा घुसता है। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एंड गेम में दिखे थॉर के बारे में। तो गाइस, एंड गेम का थॉर इन्फिनिटी वॉर के टाइम से 5 साल के बाद का थॉर है, जिसका पहला लुक एंड गेम में देखकर सारे फैंस हैरान हो गए कि आखिर इतना जिम जाने वाला थॉर कैसे 6 पैक से 0 पैक्स में आ गया। लेकिन जो भी हो, थॉर एवेंजर्स फैसिलिटी में हुए पहले सेंचुरी 2 के अटैक से ऑलमोस्ट इम्यून ही था, जहां मार्क 85 सूट और वाइब्रेनियम शील्ड लिया हुआ आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स इस अटैक से इंजर्ड हो गए थे। वहीं थॉर को शायद ही कोई खरोच भी आए हो। वेल, जो भी हो, थैनोस को देखकर थॉर स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनिर दोनों को अपने हाथों में लेकर थैनोस के अगेंस्ट जाता है, जहां 1-2 वार करने के बाद थॉर 2014 के थैनोस के हाथों काफ़ी हैवी पंचेस, अटैक्स और दैट थ्रेट भी लेता है, जहां थैनोस थॉर की ही छाती को चीरने की कोशिश करता है। लेकिन डिप्रेशन में रहा थॉर तब तक थैनोस को रोक लेता है जब तक वहां कैप्टन म्योलनिर के साथ नहीं आता। प्लस थॉर आउटराइडर्स, ब्लैक ऑर्डर और बाकी थैनोस की आर्मी से भी लड़ता है और एट लास्ट इन्फिनिटी गॉन्टलेट को भी अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है। मगर थॉर थोड़ा पावरफुल तब दिखता है जब वो म्योलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर के कंबाइंड एफर्ट के साथ 2014 के थैनोस की भी छाती चीरने जाता है एक बार और। सो गाइस, अब बारी है रिजल्ट्स की। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्फिनिटी वॉर का थॉर जितना स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और पावर होल्ड करता था, उतना ही एंड गेम वाला थॉर भी बहुत पावरफुल था। लेकिन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले थॉर के बीच एक मेजर डिफरेंस ये है कि एंड गेम का थॉर डिप्रेशन फेस करता है, जबकि इन्फिनिटी वॉर का थॉर ना ही कोई डिप्रेशन होल्ड करता है, प्लस वो रिवेंज मूड में भी था अपने भाई लोकी और बाकी एसगार्डियंस के लिए। प्लस एंड गेम का थॉर 5 साल तक खुद को रूम में बंद करके एक एल्कोहलिक तो बनता ही है, साथ ही इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स और अपने एसगार्डियंस की मौत का जिम्मेदार भी वो खुद को ही मानता है, जिस कारण वो हर एक उम्मीद खो बैठा था। प्लस और वेट एड ऑन होने के कारण वो और अनफिट हो गया था। तो गाइस, इस सुपर कंपैरिजन का विनर है इन्फिनिटी वॉर का थॉर, जो अपने फिट स्टॉर्म ब्रेकर और रिवेंज मूड के कारण एंड गेम वाले थॉर से बहुत पावरफुल दिखा। मगर जहां जो रूसो की बात रही कि एंड गेम का थॉर अब तक का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट था, तो वो भी बात सही है, क्योंकि एंड गेम के थॉर के पास म्योलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर के साथ अपनी बढ़ती एज भी थी। तो गाइस, ये थी वीडियो इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस एंड गेम थॉर के बीच का एक कंपैरिजन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और
और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको कौन सा थॉर बेस्ट लगा इन दोनों में से। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे गूगल पे के थ्रू कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।